नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फीलिंग लव स्टोरी में। चलिए हम बिना कोई वक्त ज़ाया करे कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी तुम मिले तो हम बने, पार्ट 46। यहाँ पे बड़ी ही धमाकेदार एंट्री होती है बरखा और सलोनी की। बरखा और प्रतिभा की बेहद बड़े एटीट्यूड वे में दोनों की एंट्री हो जाती है। घोड़े पे सवार यहाँ पे बरखा और प्रतिभा एक स्टाइल के साथ दोनों ही एंटर लेते हैं जहाँ पे उनकी शादी होने वाली थी। वहां पर एकदम डांस सॉन्ग्स डीजे ये सभी के साथ एकदम फुल एटीट्यूड के साथ जो एंटर होते हैं, हाय 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 क्या कहें, बड़े एक होता है ना डैशिंग अंदाज में एंटर हो जाते हैं। खिड़की पर खड़ी सलोनी ये सारी चीजें देख रही थी। एक्चुअली उस टाइम पे रोशनी तैयार हो रही थी एंड सलोनी थोड़ा बहुत हो चुकी थी, तो वो विंडो पे खड़ी होके सारी चीजें देख रही थी। अब लग तो वो दोनों ही बड़े प्यारे लग रहे थे, बरखा भी और प्रतिभा भी। तो ये दोनों जैसे ही डोर से एंटर करेंगे वहां पर पहुंचती है शनाया, सलोनी के फ्रेंड्स, रोशनी के फ्रेंड्स और सलोनी के साइड के जो लोग थे वो सभी लोग। तो अब जैसे ही पहुंचते हैं तो यहाँ पर वो लोग हाथ आगे कर देते हैं और बोलते हैं कि अंदर जाना मना है। अब जैसे ये बात होती है तो यहाँ पे प्रतिभा बोलती है क्यों क्यों अंदर जाना मना है। तभी नताशा भी आती है, हाँ क्यों क्यों अंदर जाना मना है। तो शनाया बोलती है तुम तो पीछे जाओ, तुमसे तो बात भी नहीं की मैंने। तो प्रतिभा बोलती है कि हो गया, निकल गई सारी हवा, तुम अपनी बंदी को हैंडल नहीं कर पाए थे। तो बोल एक मिनट, तुम कौन सा अपनी बंदी को हैंडल कर लेती हो। तो बोलती तुमसे तो कहीं ज्यादा अच्छे से कर लेती हूँ। अच्छा दिख रहा है। तभी शनाया बोलती कि नहीं, तुम लोग पहले लड़ाई कर लो, बाद में हम लोगों से बात कर लो। तभी बरखा बोलती कि क्या इश्यू है, अंदर क्यों नहीं हम जा सकते। तो बोलते कि पहले कुछ नेक देना पड़ेगा, फिर उसके बाद अंदर जा सकते हो। जब तक तुम लोग नेक नहीं देते तब तक तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर अब बोला जाता है कि कितना चाहिए, रकम बताओ तुम्हारी। तो बरखा बोलती कि रकम बताओ तुम्हारी कितनी है। तो बोलते कि तुम्हारे ग्रुप वालों की सबकी नेक की रकम कितनी है। तो अब ये बात होती है तो 60,000 बोला जाता है, 60,000। तो जैसे 60,000 1 रुपए जब ये बोला जाता है तो यहाँ पे नताशा बोलती है कि बेबी इतना क्यों, 1 रुपए भी क्यों ले रही हो एक्लेयर खाने के लिए। बोलती बेबी वो भी 2 रुपए का आता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। हद है, मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। हाँ नताशा चुप हो जाती है। प्रतिभा बोलती क्या क्या 60,000 1 रुपए, यहाँ पे ना तुम लोगों को 1 रुपए भी नहीं देना चाहिए। तो बोलती ठीक है, तुमसे मांगा किसने, हम लोग बरखा को बोल रहे हैं। बरखा 60,000 1 रुपए। बरखा भी लाइक अमाउंट थोड़ा सा कम करो। बोलते नहीं अमाउंट कम नहीं होगा। तभी पीछे से प्रकाश आके बोलता है कि 60,000 1 रुपए। तो बोलते हैं कि हाँ। तो यहाँ पे प्रकाश वो लोगों को 65,000 देता है, 65,000 1 रुपए देता है और बोलता है कि ये लो और अब हमको जाने दो। और जैसे ही सब लोग ये अमाउंट देखते हैं तो सभी लोग खुश हो जाते हैं और खुश होने के बाद सब लोग उनको साइड देते हैं और वो सभी लोग अंदर एंटर कर लेते हैं। फाइनली स्टेज, वहां पे प्रॉपरली स्टेज सारी चीजें एकदम प्रॉपरली तैयारी हो चुकी थी, सारी चीजों की बहुत ही बढ़िया तरीके से। एकदम जाने के बाद जैसे ही यहाँ पर नताशा देखती है तो उसके मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। बोलती है ओह माय गॉड, दिस इज टू ऑसम, यार क्या तैयारी की है। तो बोलती है कि हाँ ना, आखिर किया किसने। तो बोलती है ना हमारी बरखा ने। बोलते कि 1 मिनट, बरखा तुम तैयारी करने आई थी। बरखा बोलते अरे सर्वेंट्स लोगों ने किया है, कितने अच्छे तरीके से तैयारी किया है। तो बोलते हैं हाँ, और ये सभी लोग बात करते करते अंदर एंटर करते हैं। अंदर एंटर करने के बाद एक जगह पे इन सभी को स्टॉप कर दिया जाता है। तो जब भी ये स्टॉप हो जाते हैं तो अब सब शॉकिंग की बात होती है कि अब क्या हो गया।
तो बोलते हैं कि क्या हुआ, सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहीं से वहां से सलोनी और रोशनी चलते हुए आते हैं। अब जैसे ही बरखा और प्रतिभा दोनों ही सलोनी और रोशनी को देखते हैं, प्रतिभा के तो मानो होश ही उड़ चुके थे, इतनी प्यारी लग रही थी रोशनी उस वक्त। और यहाँ पे बरखा बरखा के तो मानो आज दिल पूरी तरीके से ना बाहर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। आंखों में थोड़े बहुत आंसू आ चुके थे और वो बहुत बहुत खूबसूरत लग रही थी। वर्षा तो चुपके से बलाइयां भी ले लेती है, इतनी प्यारी लग रही थी। तो अब यहाँ पर क्या होता है, वो दोनों आते हैं यहाँ पे। जब सलोनी ने बरखा को एक बार बस एक नजर उठा के अभी तक देखा था, बस एक नजर, और जिस नजरों से वो एक बार देखती है, बस एक सेकंड के लिए होता है वो उस नजर। और जैसे ही सलोनी बरखा को देखती है, बरखा इतनी प्यारी लग रही थी उस कपड़े में, जो क्या ही कह सकते हैं, बहुत प्यारी। तो सलोनी मन ही मन बोलती है, बहुत प्यारे लग रहे हो आप। दिल ही मन ही मन में ये चीज वो बरखा को नहीं बोलती, लेकिन खुद से ही बोलती है कि बहुत प्यारी लग रही है। मन ही मन शायद वो बरखा की बुलाइयां ले रही थी। अब क्या ही कह सकते हैं, सामने सामने ले नहीं सकती ना। दूसरी तरफ प्रतिभा प्रतिभा का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और वो एक एक हाथ हल्के से, मतलब कब जाने कब उसका एक हाथ अपने दिल पे पहुंच जाता है और वो अपने दिल को हल्का हल्का सहला दी, मानो ये बता रही थी कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। उसके बाद वो दोनों आते हैं और यहाँ पर सलोनी आती है बरखा के पास, रोशनी जाती है प्रतिभा के पास, और ये दोनों ही आते हैं। तो यहाँ पर बरखा सलोनी का हाथ थामती है बड़े प्यार से, अपने हाथ को आगे करती है। सलोनी बड़े लाजमी तरीके से अपने हाथों को बरखा के हाथों में दे देती है। दूसरी तरफ भी यही होता है, बड़े प्यार से यहाँ पर प्रतिभा भी सलोनी के हाथों को थाम लेती है। वो जिस तरीके से हाथों को पकड़ती है, ऐसा लगता है कि वह आजीवन इन हाथों को बड़े आराम से, लाजमी तरीके से और बड़े प्यार से संभाल के रखेगी, कभी अपने हाथ इन हाथों से छूटने नहीं देगी। तो फिर अब एंट्री होती है इन लोगों की अंदर। जैसे ही यहाँ पे सभी लोग आजू बाजू में, वहाँ पे जितने भी लोग थे, सभी लोग वेट कर रहे थे। सामने बड़ा सा स्टेज बना हुआ था और यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारी हुई थी। जैसे ही ये दोनों की एंट्री होती है, ये दोनों कपल्स की, तो यहाँ पर पूरी तरीके से स्मोक, सारी चीजें, फॉग, सारे सारे के सारे पटाखे सब बजाए जा रहे थे, छुड़ाए जा रहे थे। पूरी तरीके से बहुत ही धमाकेदार एंट्री इनकी होती है। बता सकते हैं यार, इतने धमाके से एंट्री होती है ना कि जिनको वीडियो नहीं बनाना था वो भी वीडियो बनाने का मजबूर बन जाते हैं। बहुत सारे लोग, लाइट्स ऑफ हो चुके थे, कुछ डिम्स लाइट चालू थे सिर्फ, और बहुत ही बाजू बाजू में स्पार्कल्स लग चुके थे, स्पार्कल्स लगे हुए थे, नीचे सारे स्मोक थे। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इनकी एंट्री होती है। और कुछ लोग तो अपने फ्लैश लाइट चालू करके इनके ऊपर कर रहे थे, बहुत सारे लोग उसकी वीडियोस बना रहे थे। बहुत ही प्यारे कपल्स हमारे ये लग रहे थे, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। उसके बाद ये सभी जाते हैं और वहां पर एक स्टेज पर सोफे रखा हुआ था, मतलब एक अच्छा सा सोफा रखा हुआ था, वहां पर वो दोनों ही जाकर बैठ जाते हैं। दोनों जाकर बैठते हैं, तो बैठने के बाद वो दो दो सोफे के बीच में एक पर्दा गिरा हुआ था, बता देते हैं। क्योंकि जब भी माना जाता है हिंदू धर्म में कि जब भी शादियां होती हैं, तो दो शादी अगर एक साथ होती है, तो एक शादी के जोड़े को दूसरी शादी के जोड़े तुरंत में नहीं देखना चाहिए, और ना ही दूसरे शादी के जोड़े को पहली वाली शादी के जोड़े को देखना चाहिए शादी के टाइम पे। तो अभी तो फिलहाल शादी का टाइम नहीं था, इसलिए वो पर्दे को साइड में किया गया था, लेकिन जब शादी चालू होगी तो वो पर्दा शायद लग जाएगा, ऐसा ही कुछ इंतजाम किया था वहां पे। तो दो सोफे रखे थे और वहां पे वो दोनों जाकर बैठते हैं और बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। फिर उसके बाद सबको देख रहे थे। यहाँ पे बुआ जी दोनों की बलाइयां लेती, क्योंकि दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे।
यहाँ पे शनाया और नताशा भी एक जगह, एक तरफ शनाया थी तो एक तरफ नताशा। बरखा के साइड में यहाँ पर शनाया थी और दूसरी तरफ नताशा खड़ी थी प्रतिभा के साइड में। अब थे भी बड़े प्यारे लग रहे, भी बड़े प्यारे थे यहाँ पर। और कुछ दोस्त भी बैकग्राउंड में पीछे खड़े थे। एंड सारे के सारे कुछ लोग आ रहे थे, फोटोज क्लिक करवा रहे थे, कुछ लोग आशीर्वाद दे रहे थे उन सभी को। ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुल वो वेडिंग कह सकते हैं। जो भी आ रहे थे दिल से आशीर्वाद दे रहे थे कि जब भी हमेशा तुम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा ही ऐसे ही रहो, हमेशा हंसते खेलते अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। बहुत लोग आते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अपने अपनी जगह अपने अपने तरीके से आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, फोटोज क्लिक करवाते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फोटोग्राफर वाला यहाँ पर बरखा के साइड पे एंड रोशनी के साइड पे भी दो फोटोग्राफर्स थे, तो आते हैं और यहाँ पे अलग अलग पोजेस के तौर पे यहाँ पे बरखा और सलोनी के प्रतिभा और रोशनी के अलग अलग पोजेस होते हैं। यहाँ पे बरखा और सलोनी जब फोटोज खिंचवा रहे थे तो फोटोग्राफर एक पोज बताते हैं जहाँ पर बरखा को पीछे खड़ा रहना था और सलोनी को आगे, और सलोनी बरखा को सलोनी के जस्ट ऐसे ही हाथ पे पीछे बैक साइड से कवर करना था। इट्स लाइक बैक हक की तरफ पे। तो वो करती है तो हल्का हल्का जो बरखा की ब्रीथिंग थी वो ऑलरेडी बहुत फास्ट चल रही थी क्योंकि सलोनी उसके पास है, वो भी इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, तो ऑलरेडी उसकी ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही थी। तो उसकी वो गर्म सांसें सलोनी को अपने बैक पे महसूस हो रही थी। जैसे जैसे महसूस हो रही थी उसकी, वो अपनी आंखें बंद कर रही थी, मानो खुद को बहुत ही स्ट्रांगली कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। फिर उसके बाद एक पोज होता है जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के क्लोज होते हैं और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वो सारे पिक्चर्स फोटोग्राफर क्लिक कर रहा था। बहुत ही प्यारे कपल्स हमारे ये लग रहे थे। दूसरी तरफ प्रतिभा का और रोशनी का भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन था। बहुत ही प्यारे प्यारे फोटोज उनके भी क्लिक किए जाते हैं। किसी में प्रतिभा आगे रहती है, सलोनी उसके साथ रहती है। बैकग्राउंड में कुछ लोग, कभी कुछ फोटोज में ऐसा होता है कि जहाँ पर प्रतिभा सलोनी एक दूसरे को साइड लुक में एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड कैमरामैन ऐसे फोटोज क्लिक करता है। अलग अलग पोज के साथ उनकी भी फोटोज क्लिक होती हैं। थोड़ी देर बाद ऐसे ही फिर उसके बाद यहाँ पे डांस की तैयारियां भी हो रही थी बहुत सारे। फिर उसके बाद फोटोज क्लिक होकर ख़त्म हो जाते हैं तो अब यहाँ पर डांस की तैयारियां होती हैं, जो कि नताशा की टीम ने और शनाया की टीम ने यहाँ पे अलग अलग डांस की प्रिपरेशन की थी। कुछ सलोनी के साइड से डांस की प्रिपरेशन थी तो कुछ बरखा एंड प्रतिभा के साइड से। तो वो सभी लोग अपने अपने डांस पे भी यहाँ पे जलवा दिखाते हैं और बड़े ही अच्छे अच्छे सॉन्ग्स पे डांस होता है। एक सॉन्ग्स पे तो यहाँ पर जहाँ पर नताशा और शनाया के बीच में थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं युद्ध वाला माहौल आ गया था कि किसका डांस बहुत अच्छा होता है। एंड यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को बड़ी बहुत ही नेक्स्ट लेवल के टक्कर दे रहे थे डांस परफॉर्मेंस में। नताशा भी बहुत अच्छा डांस कर रही थी और दूसरी तरफ सलोनी, दूसरी तरफ यहाँ पर शनाया भी। आर्यन सिर्फ मजे ले रहा था खड़े होकर, वहां पे वो बरखा की तरफ खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ मजे ले रहा था, कमेंट्री दे रहा था कि ये देख 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 देख, ये आएगी अब ये गिरेगी और अभी ऐसा होगा। जहाँ पे थोड़ा बहुत नाम प्रतिभा को हंसी आ रही थी और थोड़ी बहुत यहाँ पे सलोनी को भी। प्रकाश शादी के सारे अरेंजमेंट देखने पे लगा हुआ था क्योंकि अपनी बहन की शादी में वो किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं रख सकता। अब मुझे, क्योंकि बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के साथ वो शादी का अरेंजमेंट हुआ था और क्यों हुआ था चलो जानेंगे आगे। अब यहाँ पे धीरे धीरे टाइम हो चुका था, सभी लोग अब जाते हैं खाना खाने के लिए और बहुत सारे लोग खाना खा के आ चुके थे। लेकिन यहाँ पे बरखा को भी भूख लगी थी, सलोनी को भी भूख लगी थी, ये दोनों को खाना खाना था। तो नताशा बोलती कि क्या हुआ, तो बोलती यार
कुछ खाने के लिए लेकर आ जा। तो बोलती अच्छा जी, क्यों, हमें क्या मिलेगा? बोलती है जब देखो तब मिलेगा मिलेगा लेकर रखी हुई है, ठीक है मत लेकर आ जा। तनतता हंसते हुए जाती है और वहां से कुछ खाने के लिए वो लेकर आती है। बरखा सलोनी के लिए और साथ ही साथ रोशनी प्रतिभा के लिए भी। ये दोनों खाना खा रहे थे और खाना खाते हुए भी कुछ टाइम पे फोटोज खींचे जाते हैं, फोटोग्राफी के तौर पे। बहुत ही अच्छे एक दूसरे को खिला भी रहे थे, खाना खा भी रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे ये दोनों। अब यहाँ पर धीरे धीरे टाइम शादी का आ चुका था, जहाँ पर इनकी शादी तय की जाती है। और वैसे ही होता है, ये सभी मंडप पे बैठते हैं और मंडप पे बैठने के बाद धीरे धीरे अब पंडित जी अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे एज पर जैसे मैंने बताया था, शादी की सारी चीजें तैयार हो चुकी थी, बीच में पर्दा लग चुका था और दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ जो गेस्ट आए थे वो दोनों जन की शादियां देख सकते थे। ऐसा सिचुएशन, ऐसी चीजें वहां पे अच्छे से क्रिएट की गई थी। मंडप दोनों तरीके से प्रॉपर लगा हुआ था, सामने बैठा हुआ इंसान दोनों की शादियां बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकता है। यहाँ पर दोनों की शादियां शुरू हो चुकी थी। दोनों के पंडित मंत्र पढ़ना शुरू कर चुके थे। बीच में अग्निकुंड था, अग्नि जलाई जाती है और धीरे धीरे अब मंत्र जाप से ये कहानी, ये शादी की शुरुआत होती है। शादी शुरू होने से पहले अब यहाँ पर क्या होता है, मंगलसूत्र, साथ ही साथ जो डाले जाते हैं सिंदूर, वो दोनों ही कपल्स एक दूसरे के गले में और मांग में पहनाते हैं। बरखा सलोनी को पहनाती है तो कहीं ना कहीं सलोनी भी बरखा को पहनाती है। और दोनों ही जब सिंदूर एक दूसरे को लगा रहे थे, तो वो सिंदूर जब लगा रहे थे तो दोनों ने ही अपने आंखों को बंद कर लिया था, मानो वो समा को अपने अंदर बस बसाना चाहते हो, अपने आंखों में उस समा को बैठा लेना चाहते हो। बहुत ही प्यारे मोमेंट कह सकते हैं इनके बीच में वो था। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जब मंगलसूत्र प्रतिभा पहना रही थी रोशनी को, तो रोशनी ने मानो प्रतिभा के हल्के से हाथों को हल्का सा प्रेस कर लिया था, मानो वो बहुत ही इमोशनल है उस समय, बहुत ही इमोशनल थी रोशनी उस वक्त। तो प्रतिभा ने भी उस वक्त ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया था, तो उसने भी उसके हाथों को कस के पकड़ रखा था। धीरे धीरे फेरे का वक्त होता है और फेरा शुरू हो जाता है। फेरे के साथ, 7 फेरे के साथ 7 वचन एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को और दूसरा पार्टनर अपने पहले पार्टनर को देता है। तो वैसे ही ये 7 फेरे का वचन, पहला फेरा यहाँ पे प्रतिभा आगे रहती है और सलोनी पीछे रहती है। दूसरे फेरे में भी प्रतिभा आगे होती है और सलोनी पीछे रहती है। फिर उसके बाद सलोनी आगे जाती है और फिर प्रतिभा पीछे रहती है। ऐसे ही वो 7 फेरे लिए जाते हैं 7 वचनों के साथ। और वो जब दोनों की शादी होती है तो दोनों ही उस शादी में बहुत इमोशनल थे, दोनों की आंखों में आंसू था। वो दोनों ही उस आंसू को मानो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। वो दोनों का सपना पूरा हो रहा था शादी करने का, हालांकि दोनों ने एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ के लिए लड़ा था। और शायद ये सारी लड़ाइयाँ, ये सारे तकलीफ, वो दोनों ने एक दूसरे को ये शादी के बंधन में बंधते हुए एक दूसरे को सारे तकलीफ अपने आप से मुक्त कर दिया हो, कुछ ऐसे ही दोनों के दिल में भी फीलिंग्स थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, प्रतिभा के भी और सलोनी के भी। दूसरी तरफ रोशनी को भी उस वक्त बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। अपने लाइफ में उसने बहुत सारी चीजों को फेस किया था अब तक, और कहीं ना कहीं प्रतिभा ने हर मोड़ पे उसका साथ दिया था। एक पार्टनर हमेशा अपने पार्टनर से यही डिजर्व चाहता है कि उसका पार्टनर उसको समझे, उसका हर मोड़ पे साथ दे, जो कि प्रतिभा ने बखूबी सलोनी का दिया था हर वक्त, हमेशा। और एक पार्टनर चाहता है कि जब सामने वाला उसका साथ दे रहा है
तो वो सामने वाले को भी उतना ही समझे और उतने ही अंडरस्टैंडिंग में उसके साथ अपने जीवन को यापन करे, जो कि सलोनी ने किया था प्रतिभा के साथ। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में थी और वैसे ही ये शादी धीरे धीरे कंप्लीट हो रही थी। लास्ट में शादी कंप्लीट होने से पहले वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बॉडीगार्ड्स अब आने लग जाते हैं। क्या हो रहा था किसी को कुछ नहीं पता। बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। वो पूरा शादी का जो माहौल था अब खुशियों से भरा हुआ था, पूरी तरीके से सीरियस हो चुका था। सबकी आंखें अब शॉक में थी कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है। चलिए आज के लिए हम अपनी कहानी को यहीं पे स्टॉप करते हैं। जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, अलविदा, बाय बाय।